अकेले हम खड़े रह जाते तो हमने क्या ठेका ले रखा, अखिलेश तुझे वोट देना का, गठबंधन को वोट देना का, हमने और अपने मृत्यु अखिलेश यादव जी बीजेपी के दबाव में है, मतलब आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल दबाव में है। अगर वो आज देश का नौजवान बेरोजगार है, पढ़े लिखे लड़के जो है पकौड़ियाँ बेच रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, मयूरी रिक्शा चला रहे हैं, ये दिया मोदी जी ने। बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार 400 पार, आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अब का आटा भी 400 पार हो जाएगा, सरसों का तेल भी 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल भी 400 पार हो जाएगा, डीजल भी 400 पार हो जाएगा। समझेंगे नहीं, जो बेचारे गरीब लोग दवाइयाँ लाते हैं 10 रुपए की 20 रुपए की, वो भी 400। भी इनकी समझ है, मेरी अपनी समझ ये है, दलित मुस्लिम एक हुए जब जीते। क्यों बड़ी गठबंधन बनाना क्यों चाहती है? इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास अपना कोई वोट नहीं है। कांग्रेस के पास वोट नहीं है, जो मुस्लिम समाज यानी हमारे समाज पर दोनों की नजर है, अखिलेश की भी और कांग्रेस की भी। अपना कुछ नहीं है, अपनी तो गठबंधन वालों को कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज का कि वोट किसको डालना है किसको नहीं डालना, बस गठबंधन गठबंधन। अब गठबंधन में तो अजीत सिंह का लड़का भी था, कहाँ चला गया? आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 313 सच के साथ, और आज हम इस वक्त हापुड़ के पुराना बाजार में हैं और यहाँ पर हम जनता की राय जानेंगे, जनता कितना संतुष्ट है बीजेपी के कार्यकाल से, और अब लोकसभा चुनाव में जनता किसको पसंद करना चाहती है, जनता किसको वोट देना चाहती है। हम जनता से जनता की राय जानेंगे। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम चलते हैं इनसे। जी, क्या नाम है आपका? ये मुझे अनवार चौधरी कहते हैं। अनवर जी, क्या लगता है आपको, अब लोकसभा चुनाव आने वाला है तो ये हापुड़ मेरठ लोकसभा की सीट है, इस पर आपको क्या लगता है, गठबंधन का ज्यादा जोर है या बीएसपी का ज्यादा जोर है या बीजेपी का है? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और हमारे बीच जनताओं के बीच आए, इनके जज्बातों को पूछने के लिए। जो सच बात ये है कि इस वक्त बीजेपी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमा बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे कैंडिडेट वीरेंद्र दत्त त्यागी जी को यहाँ से उतारा है। और मैं आपको बता दूं, हापुड़ मेरठ लोकसभा के अंदर कुल वोट लगभग 19 लाख कुछ वोट हैं, और जिसमें मुस्लिम वोट हैं, सबसे बड़ी संख्या जो है वो मुस्लिम वोटों की है, लगभग 6 लाख वोट मुसलमानों की हैं, और सेकंड नंबर पर वोट जो आती है वो जाटव समाज, जो 3.5 और 4.25 के करीब है। मैं सबसे बड़ा यहाँ जो तालमेल है, अगर ये दोनों वोट खास तौर से अगर ये वोट पड़ जाए एक तरफ तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। और दूसरी बात, वो जो कैंडिडेट बीजेपी का कट्टर वोटर होता था त्यागी समाज, जो बीजेपी को ही वोट देता था, आज वो कैंडिडेट है हमारा, बसपा का कैंडिडेट है, और 1.5 लाख के करीब वोट हैं त्यागी समाज। लेकिन अनवर जी, आपने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मायावती जी के ऐसे क्या काम रहे हैं जिससे आप कह रहे हैं कि हम बीएसपी के लिए, आप वोट के लिए कह रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं? उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहन जी की सरकार थी तो पुलिस प्रशासन और यहाँ जितने भी लोग थे, सब समाज के, बहुजन समाज पार्टी के अंदर सब समाज के लोगों का सम्मान किया गया। बहन जी ने सबका सम्मान किया, यहाँ कोई जाति बिरादरी कोई कुछ नहीं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज के लिए बहन जी ने क्या किया अपने कार्यकाल में? वो मुस्लिम समाज के लिए बहन जी ने आपको लखनऊ के अंदर उर्दू अरबी यूनिवर्सिटी बनाई, और मुसलमानों के लिए कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, जब बाबरी मस्जिद के बंटवारे की बात चल रही थी तो बहन जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन को ये कह दिया, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी किसी परिंदे ने पर मार दिया तो उस पूरे जिले को मैं सस्पेंड कर दूंगी। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आसिम कुरैशी। आसिम जी, आपको क्या लगता है कि इस सीट पर किसको आप जीतता हुआ देख रहे हैं? पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं भाजपा और बसपा में ही मुकाबला चल रहा है। चेयरमैनी का चुनाव हो, विधानसभा एमएलए का हो या लोकसभा में एमपी का हो, विजेता उपविजेता बसपा और भाजपा में ही मुकाबला होता है मेरठ हापुड़ के अंदर। लेकिन जिस तरह से अभी हम इस सीट पर भी देख रहे हैं कि गठबंधन की बहुत ज्यादा हवा चल रही है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गठबंधन में जब बसपा जुड़ी हुई थी तो गठबंधन का असर जब था, वरना हापुड़ में सपा तो किसी भी, मतलब या मेरठ के लोकल में देखो या हापुड़ में देखो, किसी भी विधानसभा में
तो गठबंधन का असर पिछली बार जब ज़्यादा दिखा था जब बसपा जुड़ी हुई थी। अभी क्या है कि दोनों मतलब कुछ भी चुनाव हो, यहाँ पर चेयरमैन हो, मेरठ में मेयर हो या कोई भी विधानसभा हो, तो बसपा और सपा बीजेपी में ही मुकाबला होता है। इसी तो इस सीट पर हापुड़ मेरठ लोकसभा पर आप कह रहे हैं कि यहाँ बसपा जीत रही है। ये तो 4 तारीख को ही पता लगेगा जीतेगा कौन। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शाहिद मंसूरी मेरा नाम है। जी मंसूरी जी, आपको क्या लगता है इस सीट पर क्या बीजेपी जीत रही है या गठबंधन जीत रहा है? फाइट तो यहाँ बसपा और भारतीय जनता पार्टी की रहती है, और यहाँ या तो भाजपा का जीतता है या बसपा का जीतता है। लेकिन बसपा का जीतता कब है? जब दलित मुस्लिम वोट एक जगह पड़ जाता है तो फिर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ जीतता है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ खास तौर से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बसपा को ही वोट देना चाहिए। इसकी वजह है, इस देश और प्रदेश के अंदर कभी भी दलित समाज ने मुस्लिम समाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों के कारोबार डाउन हुए तो इसमें दलितों का क्या दोष है? अगर महंगाई हो रही है तो दलित समाज का क्या दोष है इसमें? अगर यहाँ तालीम से मुसलमान पछड़ रहा है तो क्या दलितों ने थोड़े पछाड़ा है? अब तक जितना भी नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस वालों ने, भाजपा वालों ने और ये गठबंधन अखिलेश जैसे लोगों ने मुस्लिम समाज का 25 साल से बेवकूफ़ बना करके वोट ले रहे हैं। तो अखिलेश का या गठबंधन का वोट देने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह है क्योंकि अखिलेश का जो समाज है, खुद का जो समाज है, जिस समाज से अखिलेश आते हैं उसका वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। और इस देश के अंदर अब तक जितना नुकसान पहुंचाया है, कहीं अगर लिंचिंग हुई है तो हर लिंचिंग में अखिलेश के समाज के लोग पाए जाते हैं। दलित समाज का कोई आज तक किसी मुस्लिम समाज से कोई झगड़ा नहीं करा। कहीं भी पूरे देश में दलित मुस्लिम कोई झगड़ा नहीं है। दलित और मुस्लिम एक तरह से भाई भाई है और यही समीकरण बनता है बहुजन समाज पार्टी को और बसपा के प्रत्याशी को। लेकिन मायावती जी ने ऐसा क्या किया है मुस्लिम समाज के लिए? अपने कार्यकाल में 4 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं इस प्रदेश की, जिसकी वजह से आप बीएसपी के लिए वोट के लिए बोल रहे हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, बहन जी की सरकार रही है, इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कभी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। बहन जी की सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, कोई दंगा नहीं हुआ है। देखिए, अखिलेश की सरकार बनी, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ अखिलेश की सरकार में, जिसे मुस्लिम समाज के लोग अपने दिल में ये सोचते हैं ये हमारी पार्टी है। ऐसा नहीं है। बहन जी की सरकार जब बनी है, भारतीय जनता पार्टी डाउन गई है और जब सपा की सरकार बनी है तो बीजेपी अप आई है। यही एक ऐसी नेता है इस प्रदेश और देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है, वो है मायावती। और दूसरी कोई नेता नहीं है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। अगर दलित मुस्लिम डी और एम ये दोनों एक हो गए, एम ने वाई को छोड़ दिया और डी के साथ मिल गए, तो डी और एम अगर दोनों एक हो गए तो डीएम भी तुम्हारा होगा, एसएसपी भी तुम्हारा होगा, सत्ता भी तुम्हारी होगी, अधिकारी भी तुम्हारे होंगे। तो डीएम को मिलना पड़ेगा दलित मुस्लिम। और इस लोकसभा की सीट जहां तक बात है, यहाँ तो डीएम और टी हो रहा, टी भी साथ में आ गया। 5.5 लाख 6 लाख वोट मुसलमानों का है, 4 लाख वोट जाटवों का है और 90,000 वोट त्यागी समाज। लेकिन त्यागी समाज तो हमेशा देखा गया है वो बीजेपी के साथ गया है। अब अगर इस सीट पे त्यागी समाज के किसी एक व्यक्ति को टिकट दे दिया है बीएसपी ने, तो त्यागी समाज उसके साथ जाएगा या बीजेपी के साथ ही रहेगा? त्यागी समाज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को इस बार वोट नहीं डालेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने दबाया है, इसलिए वो परेशान उस त्यागी समाज की वजह एक ये है क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागी नेतृत्व होता था। केसी त्यागी जी राजनीति करते थे, उनके समाज के केसी त्यागी थे। लेकिन उन्होंने चालाकी से केसी त्यागी की राजनीति खत्म की, उनका नेतृत्व खत्म कर दिया। और 25 साल से त्यागियों का कोई नेता नहीं है। अब त्यागी ये चाह रहे हैं कि हमारे किसी एक आदमी को बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे करके उन लोगों के बीच में भेजा है और उनकी राजनीति जिंदा की है उस समाज में।
तो त्यागी समाज तो साथ में है, वो देगा, जरूर देगा, 100% देगा, क्योंकि त्यागियों का नेतृत्व भाजपा में है कहाँ। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार 400 पार, आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अब का आटा भी 400 पार हो जाएगा, सरसों का तेल भी 400 पार हो जाएगा, पेट्रोल भी 400 पार हो जाएगा, डीजल भी 400 पार हो जाएगा। समझ गए नहीं? जो बेचारे गरीब लोग दवाइयाँ लाते हैं 10 रुपए की, 20 रुपए की, वो भी 400 पार हो जाएंगे। तो उनका तो ये नारा जो है वो 400 पार सीट नहीं कर रहे, आपका सरकार आने तो दो। अब क्या महंगाई इतनी हो जाएगी कि आपका आटा भी 400 पार मिलेगा, सब्जी आलू भी 400 पार हो जाएगा। सरकार आती वो 400 पार कर देंगे और कह देंगे भैया हमने तो आपसे पहले ही कहा था, चावल 400 पार हो गए, हो जाएंगे। इन सालों में नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जितनी योजनाएं आई हैं गरीबों के लिए हैं और हर तरह के समाज के लोगों के लिए हैं और सभी ने उसका फायदा उठाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसमें योजना जो सरकार लाती है वो प्रधानमंत्री अब देश के हैं, वो भाजपा के प्रधानमंत्री, वो पार्टी के अगर हैं तो वो जितनी जनता है इस देश की वो प्रधानमंत्री सबके हैं। वो सरकारी योजना है, ना कि किसी एक पर्सनल आदमी की। अगर वो इस नहीं है, वो अपनी वो इस योजना योजना मोदी जी की नहीं है, वो तो सरकारी योजना है, उसका तो सब फायदा उठाएंगे। मकान बनेंगे तो सबके बनेंगे, गेहूं अनाज मिलेगा तो सबको मिलेगा, तो सरकारी योजना है, उसका टैक्स जाता है। अगर वो अपनी इस योजना को कैश करते हैं और जनता को ये दिखाते हैं कि हमने इस तरह की योजनाएं निकाली, आयुष्मान कार्ड निकाला, 5 लाख रुपए का मेडिकल फ्री इलाज निकाला, प्रधानमंत्री आवास योजना निकाला, तो अगर वो इस योजना को इनको कैश करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर इन योजनाओं को हासिल किया है और इनसे फायदा उठाया है, उसके बारे में अगर योजनाओं को ही कैश करके बाकी वो राजनीति कर वोट हासिल करना चाहे तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। सांप्रदायिकता की राजनीति ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें। जो हमारे युवा लोग हैं, हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो या किसी भी समाज के लोग हो, उन बच्चों को रोजगार दें। कोई बात नहीं, अपनी योजना कैश करें, वो सब खुश हो जाएंगे। अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे तो आपके हिसाब से बीजेपी अगर सत्ता में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, देश में शांति रहनी चाहिए। देखिए, योजना अच्छी है, अगर फ्री अनाज दिया है योगी जी ने तो मैं इससे इनकार नहीं कर, सच्चाई पे आना चाहिए। उन्होंने अगर फ्री अनाज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक को फायदा अगर हो रहा है वाकई अगर, लेकिन जो दूसरी राजनीति करते हैं वो ठीक नहीं है। उससे जो है आज पब्लिक में देश का नौजवान आज बेरोजगार है, आज देश का नौजवान बेरोजगार है। पढ़े लिखे लड़के जो है पकौड़ियाँ बेच रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, मयूरी रिक्शा चला रहे हैं, ये दिया मोदी जी ने। अच्छा, एक बात ये भी है, पब्लिक में एक चर्चा ये भी है कि अगर किसी वजह से कैंडिडेट जीत जाते हैं बसपा के ज्यादा, तो मायावती जी बीजेपी के साथ चली जाएंगी, बीजेपी को समर्थन दे देंगी। नहीं, ऐसा है अगर 80 सीट में से 75 सीट आ गई तो बहन जी क्यों जाएंगी? अब से पहले विधानसभा में जब बहन जी की सीट आई थी तो, और अगर 80 में से 25 सीटें आई तो चली जाएंगी क्या? 80 में से 25 सीटें आ गई। बहन बहुजन समाज पार्टी की एक सीट के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की बहन जी ने सरकार गिरा दी थी। एक अच्छा। सीट पे ना तो बहन जी ने कभी समर्थन दिया है और ना कभी समर्थन देंगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 80 में से 75 आ गई, अगर नहीं जाएंगी तो अगर 25 से 75 आ गई या 25 आ गई, जब सीट बहन जी की आ जाएंगी, जब बहन जी की कम सीट आई थी तो कल्याण सिंह से भी समर्थन लिया था, दिया थोड़ा ही था। 6 महीने सरकार चलाई, जब उन्होंने बहन जी पे दबाव बनाया कि हमारे तरीके से आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, हमारे तरीके से भाजपा वालों ने जब उनसे कहा कि आप सरकार चलाइए, बहन जी ने 6 महीने सरकार चलाने के बाद हाथ जोड़े लेके मैं तुम्हारे तरीके से सरकार नहीं चला सकती, मैं अपने तरीके से सरकार चलाऊंगी। तो भाजपा के दबाव में बहन जी ने कभी सरकार नहीं चलाई और उन्होंने जो है वो अपनी सत्ता, बहन जी ने समर्थन उनको नहीं दिया और सरकार उन्होंने गिरा ली। बहन जी दबाव में काम नहीं करेंगी। अभी देखिए, अभी गठबंधन के लिए सब लोगों ने बहन जी की खुशामद करी, कांग्रेस ने बहुत खुशामद करी। कांग्रेस ने, सोनिया गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि आपको हम प्रधानमंत्री चेहरा बना देंगे, लेकिन बहन जी को मालूम है इनसे गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है। जो कांग्रेस का कोर वोटर है, जो बेस वोट है, वो सारा टोटल का टोटल ट्रांसफर भाजपा में हो चुका। अच्छा मंसूरी जी, आप बसपा में क्या पद रखते हैं? कोई पद है आप पे या फिर ऐसे ही? मैं बसपा में फिलहाल कोई पद नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ। मैं जिला प्रभारी रहा हूँ बसपा में और लगभग मैं 25-30 साल से बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मेरा तो मिशन सिर्फ ये है, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं ना, ये दलित और मुस्लिम, ये दबे कुचले लोग, गरीब लोग, ये दोनों एक हो जाएं, बस ये दोनों एक हो जाएं। हम लोगों के बीच में, इन दोनों समाज के बीच में जहर नहीं घुलना चाहिए जैसे जहर भाजपा घोलना चाहती है। और रही कारोबार की बात, सच्चाई ये है, मुस्लिम समाज का जहाँ तक कारोबार की बात है, मुस्लिम समाज
कल भी बेचारा ठेला लगा रहा था, फ्रूट बेच रहा था, सब्जी बेच रहा, जलेबी 500 रुपए किलो बेच रहा, क्या फर्क। अच्छा मंसूरी जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा एक चलाई है और काफी मेहनत की है भारत के लोगों को जोड़ने के लिए, तो उसका कुछ असर रहेगा उत्तर प्रदेश में, या फिर आपके हिसाब से तो बसपा की लहर है? नहीं, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, वो तो भारत तोड़ो यात्रा है। इन्होंने गठबंधन कराकर वाकई भारत जोड़ने की बात करते तो ये ओसी को भी गठबंधन में लाने की बात करते। इन्होंने वैसी से बात ही नहीं करी गठबंधन की। लेकिन गठबंधन में तो मायावती जी से बात की थी और मायावती जी ने इनकार कर दिया गठबंधन की। ने तो इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास वोट नहीं है अपना। इन दोनों पार्टियों का जो फोकस है, अखिलेश का और राहुल का, ये सिर्फ इन पर फोकस है, हमारे मुस्लिम समाज पे। ये हमारे समाज को देख रहे हैं, उनका अपना वोट कहाँ है। यादव सारा भाजपा में भाग जाता, राहुल का सारा वोट सारा भाजपा में चला गया, तो इनका अपना वोट बेस वोट क्या है, इनसे गठबंधन क्यों करा बहन जी। मैं तो बस एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने मुसलमान भाइयों से कि आप अपनी वोट सोच समझ के देना। आप अखिलेश के पीछे ना जाएं। आप अखिलेश के पीछे जाएंगे तो अखिलेश ने देगा। आजम खान उसी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आज जेल में, उनके लिए कोई आंदोलन हुआ, एक यूनिवर्सिटी बनी उत्तर प्रदेश के अंदर इस समाजवादी सरकार में बनाने की कोशिश करी, किसने बनवाई? आजम खान ने। आज उससे बंद करवाने का काम किया अखिलेश ने। कोई आंदोलन हुआ? कोई आंदोलन नहीं है। आज मुसलमान आप देखिए, अतीक साहब का पीछे एनकाउंटर हुआ, क्या अखिलेश योगी जी के मुंह में हाथ डाल के क्या कह रहे थे कि आपके नाक के नीचे मर्डर हुआ है, आपके नाक के नीचे मर्डर हुआ है। योगी जी ने क्या किया? हम 2 दिन के अंदर मिट्टी मिला देंगे। इसका सिरे किस पे जाता है? सीधा सीधा अखिलेश के ऊपर जाता है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है तो अखिलेश है, उससे बड़ा दुश्मन, पहला दुश्मन है वो तो कांग्रेस थी। इसलिए कह रहा हूं, बहन कुमारी मायावती जी इस देश के लिए, इस देश की नेता है और इस देश में अगर खुशहाली ला सकती है तो बहन कुमारी मायावती जी ला सकती हैं। और हापुड़ की सीट इंशाल्लाह, हापुड़ मेरठ विधान लोकसभा का जो इलेक्शन है ये इंशाल्लाह बसपा और बीजेपी का टक्कर करना पड़ेगा। टेक्निकल वोट जब आप नहीं करेंगे, जब यहाँ भाजपा जीतेगी, टेक्निकल वोट ये है जब यहाँ 5.5 लाख मुसलमान हैं और 4 लाख जाटव हैं, दलित हैं और त्यागी हैं, यही एक समीकरण बैठ रहा है। इसके अलावा टेक्निकल वोट यही है। जी आपसे यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? गुलजार। गुलजार जी, आपको क्या लगता है हापुड़ मेरठ लोकसभा इस सीट पर आपको क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है आपके? कौन जीत रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। देखो भाई, जीत जो रहा है इस टाइम वो गठबंधन जीत रहा है, क्योंकि आपको ही पता होगा कि अगर इंडिविजुअली अगर हम काम करते हैं तो उसमें हम सब बिखर जाते हैं। और यहाँ का जो गणित है ना, एससी का और मुस्लिमों का, वो गणित ये बताता है, समीकरण है कि हमको गठबंधन के साथ ही जाकर कुछ फायदा मिल सकता है। अच्छा, गठबंधन पर कितना अपना वोट बैंक है जिससे मुस्लिम अगर गठबंधन के साथ लग जाए तो इजीली भाजपा को यहाँ पर हरा सकते हैं? शिकस्त मिल सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल सकती है शिकस्त, अगर हम एकजुट होकर अगर काम करेंगे तो। अगर हम बिखर गए, बिरादरवाद में बिखर जाएं या क्षेत्रवाद में बिखर जाएं तो ये मुश्किल हो सकता है। अगर हम इकट्ठे हो गए ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये लोकसभा का इलेक्शन है, ये हमारा छोट भैया वाला इलेक्शन नहीं है कि गली मोहल्ले वाला नगर पालिका का इलेक्शन नहीं है। ये सेंट्रल का मेन जो सीट है ना, वो जो देश चलता है, वो देश जो चलता है प्रधानमंत्री से चलता है, ना कि मुख्यमंत्री से चलता है। लेकिन आप ये बताइए, इस हापुड़ मेरठ लोकसभा सीट पर गठबंधन के पास कितने समाज का कितना वोट है जिससे अगर मुस्लिम समाज उसके साथ ऐड हो जाए तो आसानी से बीजेपी को हरा सकते हैं? गठबंधन के पास कितना वोट है अपना? गठबंधन के पास कितना वोट है हमारा? अभी चर्चा ये है, यहाँ पर कुछ लोगों की बात भी आई थी कि यादव तो बीजेपी में चला जाता है और कांग्रेस का वोट सारा बीजेपी को ट्रांसफर हो चुका है, तो उनके पास कितना वोट? नहीं, अगर यादव चला भी जाता तो यादव का कोई इतना परसेंटेज नहीं है हापुड़ में, मेरठ में और हमारी। तो फिर गठबंधन में क्या बचा? नहीं, गठबंधन में कुछ भी नहीं बचा, मगर हम तो बचे, हम मुस्लिम बचे और हम एससी बचे। और एससी तो सारा मायावती, एससी सारा मायावती पे नहीं जा सकता, ये सबकी गलतफहमी है। अच्छा, एससी सारा मायावती पे नहीं जा सकता, ये बोल रहे हैं? देखिए, जब तक समझ में नहीं आएगी, टेक्निकल बात नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। आपको क्या लगता है मुसलमान कितना लाख है इस पिछली बार गठबंधन जो हुआ था मायावती का और अखिलेश का हुआ था या नहीं हुआ था? और अब गठबंधन किससे हो? अब गठबंधन किसका है? अब राहुल का और उसका है। जब गठबंधन हुआ था पिछली बार तो 15 सीट आई थी, 10 मायावती की और उसकी। मेरा कहना यह है, दलित समाज का जो 13% प्योर जाटव जो 13% उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो विधानसभा में मायावती को 13 का 13 मिला।
तेहरा का तेहरा मिला। जो लोग ये अफवाह उड़ाते हैं कि जी जाटव समाज बहन जी को वोट नहीं देता, ये बिल्कुल गलत है। वो अंधा भी अगर जाता है, जिसको दिखता नहीं है, वो भी हाथ पकड़ के ये पूछता हाथी किधर है। और जाटव समाज हाथी के अलावा कहीं नहीं जाता, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। अच्छा, ये बोल रहे हैं जाटव समाज हाथी के सिवा कहीं नहीं जाता, आप बोल रहे हैं गठबंधन के साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप जाटव समाज किस बात को देखते गठबंधन के साथ जा रहा है? अब जब संविधान बदलने की बात आ जाएगी तो क्या जाटव समाज मायावती के पीछे जाएगा? आप खुद सोचिए, अब ये संविधान बदलने की बात चल रही है तो जाटव को क्या सोचना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ऑप्शन भी ऐसा नहीं है, हमारे रावण जी भी हैं और सुभाजपा वाले भी हैं, मायावती जी भी हैं। मगर ये चुनाव, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये विधानसभा का लोकल चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए लोकसभा का जो चुनाव है वो मुस्लिम और एससी को मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। तो आप के साथ ही जाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि इस सीट पर जाटव समाज बसपा के साथ नहीं जा रहा है? बसपा के साथ जाएगा ओवेसली, मगर कुछ कम रेशो में जाएगा। जो अंधभक्त टाइप हैं या जिन्होंने एक बार मोहर अच्छा, मार इस सीट पर मुस्लिम समाज की वोट कितनी है हापुड़ मेरठ लोकसभा पर? कम से कम 22-23% तो मानता हूं मैं। कितने लाख वोट है? कितने लाख वोट है? 3 लाख है कम से कम। अच्छा, मुस्लिम 3 लाख है क्या इस सीट पर? 5.5 से 6 लाख है। 6 लाख 6 ये तो 6 बोल रहे हैं। हो सकता है ना, अभी जानकारी ना हो। नहीं ना, हापुड़ ये गठबंधन वाले हैं, इनको गठबंधन वालों को कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज का कि वोट किसको डालना है किसको नहीं डालना, बस गठबंधन। अब गठबंधन में तो अजीत सिंह का लड़का भी था, कहाँ चला गया? आज बीजेपी के गोद में चला गया। तो गठबंधन तो ऐसे टूट के सब बीजेपी के हैं लोग। गठबंधन की बात 1 मिनट में बताता हूँ आपको। अभी पीछे विधानसभा में गठबंधन, सर मैं आपको बता दूं सर, हापुड़ मेरठ लोकसभा से तीसरा कैंडिडेट है समाजवादी गठबंधन वालों का। आप ये बात कबूल करते हैं कि तोड़ मोड़ चलती रहती है? ये बिल्कुल चलती रहती है। तो अगर कल को चंद्रशेखर आजाद बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि वो मुस्लिम समाज को धोखा देकर जाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्हें जैन चला गया, नल को वोट दिया, गठबंधन में सारे मुसलमानों ने ऐसा वोट दिया, 90,000 गजराज को वोट दे दिया, तो जयंती चला गया, तो भैया चंद्रशेखर भी चला जाएगा। कुछ लोगों को भाजपा ने, मान लीजिए जैसे मायावती दलितों की नेता है, काशीराम साहब कहते थे कि कुछ चमचे ये लोग खड़े करेंगे, चंद्रशेखर जैसे खड़े कर दिए ताकि बसपा को नुकसान पहुंचाए। समझेंगे नहीं? मायावती सर्व समाज की नेता है, सब सर्व समाज। आप बसपा के अंदर जाटव भी है, मुसलमान भी है, पंडित भी है, ये बोल रहे हैं, सब है, चैलेंज कर रहे हैं। ये अगर ऐसा होता तो आपको दिखाई देगा। आप टिकट देखिए ना, हापुड़ मेरठ लोकसभा से समाजवादी ने एससी को टिकट दिया यहाँ, जबकि ये जनरल सीट है, ये जनरल सीट है। जहाँ एससी का सीट है वहाँ एससी को देते, ये जनरल सीट है। हम ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि जनरल में भी आप एससी को लड़ाओगे, एससी में भी। अच्छा, एक बात ये भी आई है यहाँ पर अभी कि समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव जी ने, आजम खान साहब जेल में गए और अखिलेश यादव जी की तरफ से और समाजवादी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई धरना प्रदर्शन या किसी तरह का कोई एहतजाज नहीं हुआ। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो इस वक्त में ना जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है ये सब इसके दबाव में है। देखो ईडी, सीबीआई और अपने मृत्यु, अखिलेश यादव जी बीजेपी के दबाव में है, मतलब आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल दबाव में है। अगर वो दबाव में है तो फिर भी आप उनको वोट देने की बात करते हैं? हाँ, वोट देनी इसलिए पड़ेगी ना अब हमें, कि अब हमें जो नेता नहीं चुनना, अब हमें देश बचाने की बात चुननी है। तो जब एक लहर आती है ना, अगर उस लहर के साथ जाएंगे तो हम भी बहाव में कहीं ना कहीं किनारे लगेंगे, और आप लहर के विपरीत जाओगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगी, आप किनारे लग ही नहीं पाओगे। तो ये जब लेकिन पिछली बार विधानसभा की में भी गठबंधन की लहर थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने। बार बार बता रहा हूँ, गठबंधन का जो आप सिस्टम चला रहे हो विधानसभा से और लोकसभा से बहुत डिफरेंस है। अब आप समझो ये 10 साल चले गए गवर्नमेंट के, इस 10 साल के अंदर आवाज उठाने वाला मुस्लिम के लिए या हरिजन के लिए या ओबीसी के लिए आवाज उठाई तो किसने उठाई? बस ये आप थोड़ा सोचकर और समझकर वोट डालें बस। आप मतलब ये कह रहे हैं कि मुस्लिम के लिए अगर आवाज उठाई है तो वो गठबंधन में जो पार्टियां हैं उन्होंने उठाई है, बिल्कुल उठाई है। विपक्ष आज देख लो किसका विपक्ष है, मायावती का विपक्ष नहीं है ना, विपक्ष किसका है? गठबंधन का अलायंस में है ना विपक्ष, तो उसी विपक्ष गठबंधन की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ी? गठबंधन बनाना क्यों चाहती है? इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास अपना कोई वोट नहीं है। कांग्रेस के पास वोट नहीं है। जो मुस्लिम समाज, यानी हमारे समाज पर दोनों की नजर है, अखिलेश की भी और कांग्रेस की भी। अपना कुछ नहीं है, अपनी तो जमा है नहीं। ये कह रहे हैं साझी हो जाओ,
जमा कुछ नहीं है। अब बेजमा का साजी खुद तो डूबे ही है, हमें भी ले डूबेगा। जमा है बहन जी के पास, मायावती के पास। 18% जाटव, दलित, SC ST OBC तो लगाओगे तो बहुत सारे बैठ जाएंगे, और 22% मुस्लिम। 18 और 22 40%। SC टोटल 18% और प्योर जाटव 13%। 18 SC और 22 मुस्लिम, कितना हो गया? 40%। अब 40% जब एक जगह आगे पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 75 सीट आ जाएंगी। अब ये बात बेचारों को इन्हें कौन समझावे? इनको समझाना इसलिए जरूरी है। इनको असल में क्या है कि 25 साल से ये बेवकूफ बनना है अखिलेश के चक्कर में। 4 गोली वहां अयोध्या में कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने चला दी, कितना गलत किया उसने, और मुसलमानों ने उसके बदले में 4 बार सरकार बनवा दी उनकी। अब इन्होंने ठेका ले रखा है क्या मुसलमानों ने अखिलेश की सरकार बनवा? उसका तो कुछ है ही नहीं। सारा यादव जब भाजपा में भाग जाता है तो भाजपा यादव चला जाता, अकेले हम खड़े रह जाते हैं। तो हमने क्या ठेका ले रखा अखिलेश तुझे वोट देने का, गठबंधन को वोट देने का? हमने पीछे विधानसभा में गठबंधन को 90,000 गजराज पीछे ये भी देखने के लिए मिला था लोकसभा में, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये तो अपने समाज को मैसेज दे रहे हैं कि यादव समाज बीजेपी पे चले जाए। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम गठबंधन समाजवादी के साथ। आज जो जरूरत है ना, उनको लगता है, अभी भाई साहब ने कहा कि वो एक साथ क्यों लड़ रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं लड़ रहे। तो जो आपकी बात है मुलायम सिंह जी वाली बात जो है वो भी बिल्कुल सही बनती है कि वो अकेले का बेस नहीं था उनका। आज बेस की कमी है, और आप अपनी अहमियत चाहता है, अगर मुसलमान अपनी अहमियत चाहता है तो उसे इस गठबंधन के साथ जाएगा। क्या कह रहे हैं? मुसलमान ने ठेका ले लिया उसकी अहमियत बनाने का। भैया यहाँ सिर्फ दलित और मुस्लिम, सुनो यहाँ जो है दलित और मुस्लिम तो ये है, वरना कुछ नहीं है, कुछ भी खत्म। मुस्लिम भी DM होगा, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। सुनिए, DM की सरकार बनेगी, दलित मुस्लिम की सरकार बनेगी, तो यहाँ DM भी मुस्लिम होगा, SP भी मुस्लिम होगा, कोतवाल भी मुस्लिम होगा, DM की सरकार। वाई कुछ हो गया मुसलमान ने। अभी भी हापुड़ में, मेरठ में DM भी हैं, SP भी हैं। तो DM अगर होगा, DM की सरकार होगी, दलित मुस्लिम की होगी, तो उससे क्या फिर फायदा होगा? क्या यहाँ पर अभी जो अधिकारी हैं क्या वो सही काम नहीं कर रहे हैं? जो जब DM की सरकार आ जाएगी तब वो सही काम करेंगे? काम को नहीं कर रहा मैं, काम सब सही करते हैं। नहीं, आप DM और SP के लिए कह रहे हैं ना, मेरा ये सवाल। मेरा भी कहना यही है, काम सब सही कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने भाषण दिया था, क्या नाम उनका, गृह मंत्री जो अमित शाह साहब ने, कि हमने निजाम को ठीक किया है, हमने निजाम को ठीक किया है। अब निजाम में इन्होंने मुख्तार अंसारी का भी नाम लिया है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी नाम लिया है, और नुके जी हमने सबको इन्हें ठीक किया। इसका मतलब इन्होंने जानबूझ के इन्होंने सब काम किए हैं, और कोई भी कहने सुनने वाला इन्हें नहीं है। ये बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि हत्याएं हमने की है, फिर भी इन्हें कोई। यहाँ से जीतने से थोड़ी ना होता है, नुकसान तो होता है कि पूरे हिंदुस्तान से कौन जीत रहा है। मेन सब्जेक्ट ये है। अगर बीजेपी दावा कर रही है 400 पार, अगर बीजेपी 400 पार हो जाती है, बीजेपी बहुमत के साथ में सरकार बना लेती है, तो क्या प्रॉब्लम है फिर मुस्लिम समाज को? नहीं, उनका प्रोपेगेंडा, मान लो उनके हाथ में सारी मशीनरी उनके पास है। पता नहीं आपको, चावल 400 पार करेगी, 400 पार चावल बिकेगा, ये बेचता चावल मालदार हो जाएगा, समझ गए नहीं? दाल 400 पार हो जाएगी, आटा 400 पार हो जाएगा। वो सीट को थोड़ा ही कह रहे हैं, वो पहले जनता को बता रहे हैं, अगर अब हम आगे तो 400 पार हो जाएगा। 400 से 1200 का सिलेंडर ना हो गया? क्या नहीं हुआ है? कितनी महंगाई हुई है, कोई विपक्ष को बिल्कुल कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। जो कोई बोलता है उसे किनारे लगा देते हैं, किसी को जेल भेज देते हैं। इस 2024 में हमारे हिंदुस्तान के युवा नौजवान ये बता देंगे कि मोदी जी 400 कैसे पार होते हैं। और बहन कुमारी मायावती जी बहुत जबरदस्त तरीके से कमर कस लिया। हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनेंगे। शुरुआत हम 26 तारीख में यहाँ से हापुड़ मेरठ लोकसभा से जीत करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या तो कहें? आपकी उम्र कितनी है जी? उम्र कितनी है आपकी? मेरी 21 साल है। वोट बन गई आपकी? किसको वोट दे रहे हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं? किस लिए? जी, मेरे सीतापुर में समाजवादी पार्टी चल रही है। अच्छा, जिला से। देखिए ये भी समाजवादी के लिए कह रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रिहान। क्या नाम? मोहम्मद रिहान। रिहान जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल। वोट बनवा लिया आपने? बन गई है आपकी वोट? क्या लगता है आपको कि इस सीट पर आप किसको जीतता हुआ देख रहे हैं, किसकी लहर देख रहे हैं? इस बार हम जो है पूरा सपोर्ट गठबंधन के लिए करेंगे, क्योंकि इस बार जो है हम बंटने के नहीं है,
ये जो बहुजन समाज पे चले जाएंगे, कोई सपा पे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो इस बार जो है एक जगह वोट पड़ेगी तो इंशाल्लाह अच्छा गठबंधन जीतेगा। अच्छा रिहान जी, आप ये बताइए, गठबंधन में कितनी पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आई हुई हैं? गठबंधन में आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी की है, अखिलेश की हो गई है, और ये कांग्रेस है। कितना वोट बैंक गठबंधन के पास है जिससे आप दावा कर रहे हैं कि अगर मुस्लिम समाज गठबंधन के साथ लग जाएगा तो जीत जाएगा गठबंधन? अगर हम लोग बटेंगे तो फिर वही होगा काम। इस बार हम एक ही जगह वोट डालेंगे तो इंशाल्लाह काम होगा, वोट गठबंधन जीतेगा। देखो मायावती जो है ये पहले भी ये पर्दे के पीछे है, कहीं भी नहीं है। जब से भाजपा की सरकार बनी कहीं नजर ही नहीं आ रही, ना कोई कहीं भी कुछ हो रहा पूरे हिंदुस्तान। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है मायावती कहीं नजर नहीं आ रही है। ये बच्चा है, अभी राजनीति नहीं जानता है, अभी बच्चे को राजनीतिक है ऐसा पता नहीं है। कहीं भी ना होने के बावजूद भी सब बहन जी को खुशामद कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने यहाँ तक कह दिया है कि हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी बच्चा है, इसको राजनीति का पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अभी और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, आपका क्या कहना है? मैं तो सबके साथ हूँ भैया, जहाँ कौम है मैं उसके साथ। नहीं, आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? आप किसके लिए कह मैं रहे तो हैं? मायावती को दूंगा, सीधी बात है। जब भी मायावती से लग गए हैं तो भैया सीट हारे आ रहे हैं हमारी जो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि वो गठबंधन के साथ जा रहे हैं, वो गठबंधन को वोट दें। देखो लोग हैं अभी कहने वाले हैं, जो भी इनकी समझ है। मेरी अपनी समझ ये है, दलित मुस्लिम एक हुए जब ही जीते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये सब लोग खड़े हैं, ज्यादातर सबकी वोट बनी हुई है। आपको क्या लगता है, आप सबको क्या लग रहा है कि इस सीट पर आप सब गठबंधन के साथ हैं या बसपा के साथ हैं? बसपा। ये सब बसपा के लिए कह रहे हैं, कोई लोग गठबंधन के लिए कह रहे हैं। खैर, जो भी है हम आपके बीच, अपने दर्शकों के बीच बात रखते रहेंगे। और इस लोकसभा की और 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, इसकी पल पल की अपडेट अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारा न्यूज़ चैनल है न्यूज़ इंडिया 313 सच के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी पल पल की अपडेट है अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप तक पहुंचती रहे।